हाय दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, आज मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करना जा रहा हूँ। वो है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बोले तो हरास, ठीक है। आज मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आपका है हरास यानी डेप्रिसिएशन। आईकॉम फर्स्ट ईयर का है, जो आपका प्यारा चैनल है कॉमर्स किंग। इस पर मैंने आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका चैप्टर का नाम है आपका हरास यानी डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पुराना वीडियो में पुराना चैप्टर स्टार्ट जो खत्म हो गया आपका, वो था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो खत्म हो चुका है। आज जो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करना हूँ वो है हरास। अब सबसे पहले समझना कि हरास है क्या। कि हरास यानी क्या होता है? कमी। किसमें कमी? संपत्ति में कमी। जब संपत्ति में सने से नहीं यानी धीरे धीरे जब कमी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हरास कहते हैं, ठीक है। मोटे तौर पर इसका परिभाषा ये होता है। तो संपत्ति में कमी होता कैसे, ये हमको जानना है। मान चलिए कि आप एक मोटरसाइकिल लिए, ठीक है। आज के डेट में, आज आपका डेट है आपका 29/4/2023 है, ठीक है। आने वाले 6 महीने के बाद यानी 10वां महीना आ जाएगा तो आप मोटरसाइकिल चलाइएगा। उसके देखिएगा जब उसका जब पहिया होता है, उसका जो टायर जो होता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है? घिसावट हो जाता है, यानी उसका थोड़ा गोटी क्या होता है? कम हो जाता है। तो क्या होता है उसमें, जब हम किसी सामान को जब यूज करते हैं, किसी संपत्ति को जब यूज करते हैं, एसेट्स को जब यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? घिसावट होती है। जब घिसावट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हरास कहते हैं। यानी संपत्ति में सने सने रूप से जब घिसावट होती है, कमी होती है, उसे हम लोग हरास करते हैं। यानी वो कहीं कहीं घिसना स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर एक चैप्टर बना गया। वो चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मान के चलिए कि आप 5 लाख के मशीन खरीदे हैं, ठीक है। आप 5 लाख का मशीन अगर एक बार खराब हो जाएगा तो क्या आपका हैवी पूंजी कैपिटल लग जाएगा? तो हर किसी के पास बार बार तो हैवी कैपिटल होता नहीं है, बड़ा पूंजी रहता नहीं है। तो उस लिहाज को, उस चीज को बचने के लिए क्या करता है, एक हम लोग अकाउंट खोलते हैं, वो है डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोलते हैं। यानी कहने का मतलब है उस संपत्ति के लिए मैं छोटा छोटा अमाउंट क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करके हम लोग रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर वो संपत्ति मेरा खराब हो जाता है, वो संपत्ति में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट वहाँ पे रखे हैं उसके नाम से, तो क्या अगर उस अमाउंट को, मान चलिए अगर 5 लाख का मशीन है, ठीक है। 5 लाख का मशीन में अब क्या खराब हो गया, तो अगर हम डेप्रिसिएशन उसके रूप में काट के रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर ये मशीन खराब हो जाता है तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, तो इस डेप्रिसिएशन अकाउंट से क्या करते हैं हम लोग, मान चलिए वहाँ पे 4 लाख वहाँ पे हम रखे हुए हैं, तो 4 लाख उठा करके हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग फिर से नया मशीन खरीद सकते हैं, या नहीं तो उसको फिर से हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर 4 लाख 5 लाख किसी से मांगेंगे दोबारा तो वो हमको मिलेगा नहीं। तो इसी लिहाज से, उसी चीज से बचने के लिए एक अकाउंट जो खोला जाता है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो इस चीज को बचाने के लिए हमारे बिजनेस में इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि उस वहां से पैसा उठा करके हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, हमारे पूंजी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पूंजी हमारा टूटता नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब है कि आपका पूंजी बरकरार ना। पूंजी बरकरार कैसे रखेगा? जब आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होगा, बाहरी खर्च नहीं होगा। तो बाहरी खर्च से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि मशीन इन फ्यूचर खराब भी हो सकता है, क्योंकि मशीन वाली बात है, उसका हरास भी हो सकता है, उसमें कमी भी आ सकती है। तो उसी चीज से बचने के लिए अकाउंटेंट क्या करते हैं कि एक डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट खोल लेता है। उस डेप्रिसिएशन के अकाउंट में छोटा छोटा अमाउंट 1000, 2000, 5000 जैसा भी हो, उस हिसाब से वो हर एक महीना पैसा वहां पे रखता है। जिससे क्या होता है, इन फ्यूचर अगर मशीन खराब हो जाता है तो वो मेरे पूंजी से पैसा ना निकल के हम वहां से वो पैसा निकाल करके उस मशीन को हम ठीक कर ले, हमारा बिजनेस कंटिन्यूअस बना रहे। तो इस लिहाज से डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपका इन फ्यूचर जो आपका कमी होने वाला है, आपके बिजनेस में जो इफेक्ट करने वाला है, आपका मशीन खराब हो जाता है, तो वहां से वो क्या करता है, वो पूरा कर लेता है। अब प्रश्न उठता है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन आपका अस्थायी संपत्ति पे लगता है, यानी अस्थायी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको जनरल एंट्री याद रखना पड़ेगा, जनरल एंट्री याद करना पड़ेगा। वो जनरल एंट्री आपका है, वो है आपका पहला जनरल एंट्री जो होता है वो होता है संपत्ति खरीदने पर। जब हम लोग संपत्ति खरीदते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, मान चलिए आप पेन खरीदे तो एंट्री क्या बनेगा, पेन अकाउंट डे या टू कैश। उसी तरह जैसे मान चलिए आप मशीन खरीदे तो क्या बनाइएगा, मशीन अकाउंट डे या टू कैश या बैंक। पहला एंट्री जो होता है जनरल एंट्री मशीन खरीदने पर या फिर संपत्ति खरीदने पर, जो आप लिख सकते हैं वो आपके अनुसार से आप अपना काम कर सकते हैं, क्या ठीक है। संपत्ति क्रय करने पर, क्रय करने पर, ठीक है। संपत्ति क्रय करने पर, जब संपत्ति हम लोग क्रय करते हैं तो होता है, जो भी लिख सकते हैं, मशीन लिख सकते हैं या प्लान लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं, या एसेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। जो नाम होगा वहां पर डालें। यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डी या टू कैश या बैंक, किसी एक चीज का आप प्रयोग कर सकते हैं, या कैश का प्रयोग कर सकते हैं या फिर बैंक का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहला एंट्री हुआ। दूसरा एंट्री आपका होता है
संपत्ति को जब लगाते हैं, जब एसेट्स को जब स्थापित करते हैं, बड़ा संपत्ति एसेट्स या मशीन को जब स्थापित करते हैं, उसे एडजस्ट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खर्च लगता है। तो एंट्री आपका बनेगा संपत्ति लगाने पर व्यय, मशीन लगाने पर, बैठाने पर खर्च, जो भी आप लिख सकते हैं। मशीन बैठाने पर व्यय, तो उसका एंट्री यही होगा, एसेट्स अकाउंट या टू कैश या बैंक। किसी एक चीज का यूज कर सकते हैं, कैश या बैंक। यानी जब संपत्ति को जब हम बैठाएंगे, जब मशीन को स्थापित करेंगे, तो क्या करेंगे, उस पर खर्च लगेगा, लाने में, स्थापित करने में, स्थापना भी अभी हम इसको बोल सकते हैं। तो उसके में जो खर्च होता है उसका एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट या टू कैश। ठीक है। अब जो होगा संपत्ति जब हम हरास काटेंगे, ठीक है, हरास काटेंगे, एंट्री बना देते हैं हम लोग। हरास काटने पर हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स, क्या आ जाएगा एसेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, इतना एंट्री आप उतारिए पहले। मैं जो एंट्री बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। इस बेस पे हमको कल आपको हम सवाल भी बताएंगे आपको। इसीलिए मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ या कुछ नया फार्मूला जब आता है, तो मैं आपको पहले फार्मूला बताता हूँ, तब जाकर उसे बेस सवाल होता है। उसी तरह से नया चैप्टर आपका जो है डेप्रिसिएशन हरास, पहले मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूला को याद रखना है, उसके बाद सवाल आपको इस बेस पे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब है आपका कि डेप्रिसिएशन काट लिए। अब इस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में भेजेंगे। यानी आपका चौथा एंट्री होगा, हरास को लाभ हानि खाता में भेजने पर, लाभ हानि खाता में भेजने पर हो जाएगा पीएल अकाउंट डी आर टू डेप्रिसिएशन, हम डीपी मार दिए। ठीक है, अकाउंट। ओके, चलिए इसको उतारिए। ठीक है, इतना सारा हो गया, ये सारा को उतार लीजिए। 4 एंट्री आपका हो गया। अब 5वां एंट्री आपका होगा, ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर को उतार लीजिए सारा। जितना मैं बता रहा हूँ सारा सवाल आपको रिवाइज करना है, सारा सवाल का आपको बनाना है। ठीक है, आपको आपका प्यारा चैनल है कॉमर्स किंग, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा उसको आपको शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिए उतना कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको 1 रुपया नहीं देना है, कहीं भी फंसना नहीं है, बस आप मेरे चैनल जुड़े रहिए कॉमर्स किंग, और आपको देखिएगा हर प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा और हर प्रॉब्लम आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब है कि संपत्ति बेचने पर या मशीन बेचने पर, ठीक है, मशीन बेचने पर, मशीन जब बेचेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, तो कैश आएगा ना, कैश अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का जो नाम होगा वो हम लोग डाल देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट, यानी संपत्ति जब हम लोग बेचेंगे तो उसमें आपका कैश आएगा और एसेट्स आपका जाएगा। जब संपत्ति खरीदेंगे तो संपत्ति आएगा और कैश मेरा जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको क्या करना है, एंट्री आपको याद रखना है। ठीक है, इतना एंट्री याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम कम होगा और ज़्यादा ज़्यादा सवाल आपसे बनेगा। एक सवाल, एक एंट्री और आपको लिखना चाहता है तो लिख लीजिए, संपत्ति को बेचने से लाभ होने पर या संपत्ति को बेचने से हानि होने पर। ठीक है, एक एंट्री आप और लिख लीजिए, संपत्ति को बेचने से हानि होने पर। ठीक है, जब हानि होगा तो पीएल अकाउंट डी आर टू हो जाएगा आपका क्या, एसेट्स। पीएल अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। जब संपत्ति हम लोग बेचेंगे अगर उसमें हानि होगा तो आपका पीएल अकाउंट डी आर टू एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें एंट्री, उल्टा एंट्री इसका हो जाएगा,
तब संपत्ति को बेचने से लाभ होने पर एंट्री क्या होता है उसका एंट्री देख लीजिए, 7वां नंबर है। ठीक है, संपत्ति को बेचने से लाभ होने पर, जब लाभ होगा तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट या टू पीएल अकाउंट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट या टू पीएल अकाउंट। जब हानि होगा तो पीएल अकाउंट टू एसेट्स, जब लाभ होगा तो एसेट्स अकाउंट या टू पीएल। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, आपको सारा एंट्री आपको याद रखना है, याद करना है। ठीक है, मैंने आपको सारा एंट्री बता दिया। जो चैप्टर का नाम है वो आपका डेप्रिसिएशन है, ह्रास है। आज मैं आपको सारा फॉर्मूला बता दिया, सारा जनरल एंट्री बता दिया। इस वजह से मैं कल आपको सवाल बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं जितना भी वीडियो बनाया सारा वीडियो का आप देखिए, सारा चैप्टर का वीडियो देखिए, आपका हर एक सवाल बनेगा। जो सवाल मैं नहीं बताया वो सवाल आपसे बनेगा। बस क्या करना है, जितना सवाल मैं बताया हूँ उसको आपको रिवाइज करना है, उसको सवाल आपको बनाना है। आपको देखिएगा 100% आपका नेक्स्ट सवाल बनना खुद स्टार्ट हो जाएगा। बस 1 घंटा मेरे साथ मेहनत करना, 1 घंटा अपने साथ मेहनत कीजिए, देखिए आपका हर एक सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपका पहला चैनल है कॉमर्स में, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, 1 रुपया कहीं नहीं देना है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट सवाल हम इस पर पढ़ेंगे। आज मैं फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला का आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।